बच्चे पेरेंट्स का एक ड्रीम होते हैं और पेरेंट्स अपना ड्रीम बच्चों के थ्रू भी पूरा करना चाहते हैं। ये दोनों ही सच्चाई है। लेकिन बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न जो पेरेंट्स की निगाह में होता है वो होता है उनकी पढ़ाई, कि बच्चे पढ़ाई में बहुत बेहतर करते जाएं। वो कितना ही बेहतर कर लें, पेरेंट्स के मन में रहता है थोड़ा और अच्छा होता तो और बेहतर होता। वो कभी कभी उनके दिमाग पर, उनके मन पर, उनके व्यवहार पर असर डाल देता है, जिसको कि नेगेटिव असर रहता है। पढ़ाई का उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और वो अपने व्यवहार के अंदर नॉर्मल नहीं रह पाता है, यानी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता है। आज हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। बच्चे जब पढ़ते हैं तो कई बार बहुत सारे बच्चे हैं जो ठीक करते हैं, अधिकतर ठीक करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो कि ठीक नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है और वो उनको पढ़ाई में कुछ समस्याएं नज़र आने लगती हैं। तो हम यही बात करेंगे कि बच्चा अगर पढ़ाई के अंदर एक समस्या के रूप में पढ़ाई को देख रहा है तो उसको किस प्रकार एक छोटी समस्या के रूप में पेश किया जाए, यानी एक चैलेंज के रूप में कैसे पेश किया जाए। और अगर उसका ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट चाहे वो किसी भी हीलिंग थेरेपी से करें, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, जो भी आप यूज़ करते हैं उससे अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें फिर क्या करना चाहिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो सफलता होती है वो कदम दर कदम चलने से मिलती है, स्टेप बाय स्टेप। तो जो समस्या होती है वो भी कदम दर कदम चलने से ही टलती है। तो जो कदम दर कदम चलने वाली बात है, इसका मतलब है कि हमारा फोकस जब एक बार पूरी एक चीज पे होता है, कंप्लीट पे होता है, तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके कंपोनेंट्स को देखना नजरअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं और हमें एक बड़ा रूप नजर आता है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए समझें कि इतना विस्तृत रूप बना तो कैसे बना, क्योंकि समस्या इंसान से बड़ी नहीं है, इंसान बड़ा है। समस्या तो उसका एक कार्य का एक हिस्सा है, लेकिन उस समस्या को अपने से बड़ी से बना लेता है तो उस वक्त उसको कार्य करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। हम बात कर रहे हैं बच्चों की, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में भी जाते हैं। उन बच्चों का किस प्रकार जब पढ़ाई में कुछ पिछड़ापन, कभी माँ बाप की नज़र में, कभी वास्तव में जब होता है, तो उसको हम कैसे दूर करें। तो इस समस्या को हिस्सों में बांट ले। पहले ये देखें कि कितनी बड़ी समस्या है, ये समस्या है या नहीं है, अगर है तो कितनी बड़ी है। तो उसके अगर 4-5 अगर हिस्से करते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना करना चाहें। तो पहला, हम स्कूल में या अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें जाने के लिए क्या हम वक्त पे जा पाते हैं, यानी मैं बच्चे की तरफ से बोल रहा हूँ, क्या वो वक्त पे जा पाते हैं, रेगुलरली उससे पहले तैयार होते हैं। उससे प्री एजुकेशनल एक्टिविटीज जो, यानी कि प्री इंस्टीट्यूट के जो एक्टिविटी हैं, प्री स्कूल एक्टिविटी जो है डेली के, उसको क्या वो समय से तैयार कर पाता है, कितने बजे उठता है, फिर क्या क्या उसे करना होता है और किस प्रकार तैयारी करना है, क्या वक्त पे पहुंचता है। हो सकता है किसी बच्चे की समस्या वक्त पे ना पहुंचता हो तो उसकी टाइम प्लानिंग तो एक कारण हो सकता है। दूसरी वजह, जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तो स्कूल बेस्ड पार्टिसिपेशन, वो पढ़ाई में कितना पार्टिसिपेट करता है, तो पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो उसके विकास के लिए ज़रूरी हैं, उनमें कितना पार्टिसिपेट करता है। खेल हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, इस प्रकार की अनेकों बातें होती हैं स्कूल के अंदर जो बच्चे को विकास करने के लिए स्कूल में कराई जाती हैं। उनमें पार्टिसिपेशन कितना है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चा स्कूल में जाता है और वो एक हेजिटेशन की वजह से क्लास में सवाल का जवाब या उसकी एक्सप्लेनेशन टीचर से मांगने में हिचकिचाता है, पीछे हट जाता है, नहीं पूछता है। तो वो तो फिर अनजान ही रह गया ना, उसका नॉलेज अधूरा रह गया। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये उसका एक कारण बन जाता है। उसका व्यवहार है कि वो पूछ नहीं रहा है, लेकिन समस्या ना पूछने के लिए जो बेसिक समस्या है वो उसका कॉन्फिडेंस की जो कमी है, वो उसकी एक समस्या एक हो सकती है। तो उसकी वजह से उसका क्लास के अंदर ही जो पढ़ाई का ज्ञान था वो अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार तो पढ़ाई की बात है वो खेल में भी लागू होती है, स्टेज एक्टिविटीज में भी लागू होती है, या कोई और डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो स्कूल में करता हो उस पर भी लागू होती है। उसके बाद अगर इसका तीसरे अंश पे आते हैं, इस समस्या का तीसरा पहलू अगर देखते हैं तो वो है डेली असाइनमेंट्स।
जो डेली असाइनमेंट्स होती हैं, क्या वो टाइमली जाते ही पूरे करता है? जैसे कोई होमवर्क हो सकता है, कुछ लर्निंग हो सकता है, या कल के लिए कुछ प्रिपरेशन करना है, या समस्या का इतना वेट करता है कि वो बस अनअवॉइडेबल हो जाए जब काम करता है एक प्रेशर के अंदर। यहाँ पर भी टाइम की प्लानिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके ऊपर भी एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कितना टाइम और कितने वक्त के बाद, स्कूल से पहुंचने के बाद वो क्या क्या करता है, कितना वक्त कहाँ लगाता है। डूज एंड डोंट्स वहाँ पर भी वर्कआउट किए जा सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन जब करता है, अपने फाइनल रिजल्ट के लिए प्रिपरेशन करता है, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करता है, असल में वो डेली प्रिपरेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। जो डेली वो काम करता है, जो याद करता है, वो उसका हिस्सा होना चाहिए। तो क्या वो उस मोटिवेशन से याद करता है, लर्निंग करता है? क्या वो मोटिवेशन है आगे जाने की, या उसे सोचा है कि आखिर के 2-4-10 दिन के अंदर सारा कुछ कर लेंगे? तो उसको भी 2-4-10 दिन में पीछे से करेंगे, तो इसका मतलब फिर उसको एक बड़ा बल्क बना दिया, बड़ा काम बना दिया है। उसको हम छोटा कैसे बनाएं? यानी कि उसको डेली में, वीकली में और मंथली में उसको बांट लेंगे समस्या को, उसके काम को, क्वांटम ऑफ वर्क को उसमें बांटकर भी उसका डेली शेड्यूल का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी समस्या जैसे होती है एग्जामिनेशन के अंदर, फॉरगेटिंग, एंजाइटी इतना बढ़ जाती है कि जो मेमोरी वो ब्लॉक हो जाती है। तो वो कॉन्फिडेंस जो ओवरकम करे एंजाइटी को, वो आपने कैसे बिल्ड करना है? ये कुछ समस्याएं के छोटे छोटे अंश हैं, अगर आप देखना चाहें पढ़ाई के अंदर ये हो सकते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चे साहब एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पेरेंट्स से करेंगे, टीचर से करेंगे, तो आपके पास बहुत सारा डाटा आएगा। उसके बेसिस पर ऐसे 4, 5, 6 उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। जब आप एक छोटी चीज़ पे देखते हैं तो समस्या भी छोटी लगती है, कार्य भी छोटा लगता है, लेकिन वो एक स्टेप बन जाता है अगले स्टेप को सक्सेसफुली, कॉन्फिडेंटली करने के लिए। तो ये सारे करने के बाद अब एक जो करने हैं उसके लिए आप एक शेड्यूल बनाते हैं, जिसमें बच्चे का एग्रीमेंट, पेरेंट्स का एग्रीमेंट और आपका, यानी एज ए काउंसलर या एज ए टीचर जो आप साथ हैं, आपका उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है, एक सेव होता है कहने के लिए। और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसे वो फॉलो कराएं। लेकिन इसमें एक भूल अक्सर हम कई बार कर जाते हैं, बच्चा बच्चा है, अडल्ट नहीं। उसकी कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो हो सकता है हम एज एन अडल्ट उसे समझ ना पाए, इग्नोर कर दें, जैसे खेलना कूदना, मनोरंजन करना, विश्राम करना। नींद भी बच्चे को बड़ों से ज़्यादा चाहिए। ये सारी चीज़ें भी उसके प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए। ये सारी तैयारियां जो कर ले और उसको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपके हिस्सा है, जीवन का एक हिस्सा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी आप बड़े हैं, समस्या छोटी है। जब एक बड़पन का एहसास आ जाता है कि मैं बड़ा हूं, तो उससे दूसरी चीज छोटी नजर आने लगती है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। अब आते हैं इसका, जब आप हीलिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उस वक्त आपने क्या ध्यान रखना है? एक तो बात ये याद रखें कि बच्चे की समस्या इनफैक्ट अकेले बच्चे की नहीं होती, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता है। जब भी बच्चे के बारे में बात करें तो पेरेंट्स से पहले बात करना बहुत जरूरी है। क्या उनको प्रेशराइज, बच्चे को प्रेशराइज ज्यादा कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, उम्मीद बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ा रखा है? तो वही कारण हो सकता है कि इतना प्रेशराइज के कि वो एक प्रकार रिबेलियस बन जाता है, क्योंकि अपने एक पेस के साथ बच्चा चल रहा होता है। उस पेस को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको एकदम फेर बदल, रद्दोबदल, उलट पुलट करना संभव नहीं होता है। ये अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स बच्चे के अंदर से पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक बहुत नेगेटिव कारण बन जाता है। तो पेरेंट्स काउंसलिंग तो साथ चलेगी, साथ में पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगी टू फॉलो अप द एक्टिविटी। वो जो सारी एक्टिविटी जो बच्चे के लिए बनाई है उन सबको फॉलो अप करे, उनको पता लगाए कि वो हुई ना हुई, एंड आल्सो अप्रिशिएट दैट। जब आप उसके हीलिंग करते वक्त जब रीइंफोर्स करेंगे, माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, तो कंपोनेंट वाइज जाएं, ना कि एज ए होल। यू आर ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा नहीं। एज ए कंपोनेंट वाइज
टाइमिंग पे जा रहे हैं, क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, लर्निंग पूरा कर रहे हैं, और उसके साथ ट्रिगर करेंगे आप लर्निंग का आउटकम, जो रिकॉल टाइमली हो रहा है, वो सारी बातें आप अपने हीलिंग प्रोसेस के अंदर अलग अलग करके जब डालते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो चीज़ जिसे बच्चा पहले समस्या कहता था, वो समस्या ना होके उसका एक छोटी सी असाइनमेंट बन जाती है, उसके रूटीन का एक हिस्सा बन जाती है। यहाँ पे इनकरेज करने की जरूरत है, एक एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप योग्य हैं, आप बड़े हैं, यू कैन डू इट, इससे कहीं आप बेहतर कर सकते हैं। बस बच्चे के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दीजिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, रास्ता अपने आप निकाल लेगा।